ठीक है, चलो। तो आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर 2 में सीखेंगे लॉग के बारे में। ये भी आपका 10th का ही एक पोर्शन है जिसको हम लोग यहाँ पर एक बार रिवाइज करेंगे। तो इसको बोलते हैं लॉगरिथम। अब देखो लॉग की चीजें कहां से शुरू हुई, थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे मान लो कि 2 की पावर 0 किया गया, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? बोलो। 2 की वैल्यू की पावर 0 1 के बराबर होगी। ठीक है। अच्छा, 2 की पावर अगर हम 1 करें तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 2 के बराबर। ठीक। 2 की पावर अगर हम 2 कर दे तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 4। ठीक। 2 की पावर 3 कर दे तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 8। ठीक। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई 2 की पावर ऐसा क्या यहां पे कर दिया जाए जिससे इसकी वैल्यू 5 हो जाए, यहां पर क्या कर दिया जाए इस जगह पर कि इसकी वैल्यू 5 हो जाए। अब ये एक प्रॉब्लम सामने क्रिएट हो गई कि भाई 2 की पावर 2 तो 4 होता है, 2 की पावर 3 तो 8 होता है, 2 की पावर ऐसा हम क्या कर दें कि इसकी वैल्यू 8 के बराबर हो जाए, ये 5 के बराबर हो जाए। तो उस समय लोग परेशान हुए कि भाई अब क्या किया जाए। तो इसके लिए एक पूरा टेबल बनाया गया, हर एक नंबर के को बेस मानते हुए, और वही हमारा एक लॉग टेबल है। तो वो जैसे 2 के बेस पर हम चीजों को देखते हैं। तो मान लो कि अगर ये कहा जा रहा है कि 2 की पावर हमने x कर दिया, एक नंबर अननोन है, x कर दिया, इसकी वैल्यू 5 के बराबर है, तो हम ये तो समझ गए कि x की वैल्यू जो होगी वो 2 से बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी। क्यों? क्योंकि अगर x की वैल्यू 2 हो जाए तो यहां पर तो 4 हो जाएगा, ये वाली चीज हो जाएगी, और अगर 3 हो जाए तो ये 8 हो जाएगा, और 4 और 8 के बीच का नंबर कोई 5 है। इसका मतलब 2 की पावर जो x है वो x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए और 3 से छोटी होनी चाहिए। फ्रैक्शनल नंबर हो गया अब ये। अब अगर फ्रैक्शन में हो गया, डेसिमल में नंबर आ गया, तो उस नंबर को पता करने के लिए लॉग को खोजा गया, लॉग के बारे में बात की गई। तो इसे कैसे लिखेंगे हम? इसको ऐसे लिखा गया, लॉग 5 बेस 2। इसका मतलब ये होता है हम 2 की पावर क्या कर दें कि इसकी वैल्यू 5 के बराबर हो जाए, वही ये x होता है। 2 की पावर हम क्या कर दें कि इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाए? 5 के बराबर हो जाए। तो 2 की पावर जो चीज चढ़ाई जाएगी वही आपका x होता है। और इससे अब कहोगे कि ये मैथमेटिक्स कैसी? तो इस मैथमेटिक्स में हम लोग ने क्या किया, हर एक बेस पर लॉग को डिफाइन किया। जैसे 2 बेस पर हमने पूरा लॉग टेबल बनाया, 2 बेस वाला लॉग टेबल ले लो और उसमें 5 के वैल्यू को देखो कि 5 पर उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, जितनी वैल्यू लॉग टेबल में लिखी होगी वही x होगी। जैसे मैं आपसे पूछूं कि लॉग 100 बेस 10 इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसका मतलब यह है कि 10 की पावर क्या कर दिया जाए कि वो 100 हो जाए। 10 की पावर कितना लगा दिया जाए कि 100 हो जाए। तो ये मालूम है कि 10 की पावर 2 कर दें, मतलब 10 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100। तो लॉग 10 मतलब 10 बेस वाले लॉग टेबल को देखोगे और वहां पर 100 के सामने जाके देखोगे तो उसकी वैल्यू 2 मिलेगी आपको। तो ये तो जिसका कंप्लीट था आपको। जैसे यहां पर हम बात करें कि लॉग 4 बेस 2 इसकी वैल्यू क्या होगी? 2। क्योंकि 2 की पावर क्या कर दिया जाए कि इसकी वैल्यू 4 हो जाए, तो 2 की पावर हम 2 कर देंगे तो इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। तो जो ये x है वो क्या बताता है, ये जो बेस है इस बेस के पावर क्या चढ़ाया जाए कि ये वैल्यू किसके बराबर आ जाए? 5 के बराबर आ जाए। क्लियर? यस सर। ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर हम 0 की पावर 1 करें तो वैल्यू क्या होगी? 0।
0 की पावर 2 करें तो वैल्यू क्या होगी? 0 0 की पावर 3 करें तो वैल्यू क्या होगी? 0 इसका मतलब ये है कि मैं तुमसे ये कहूं, इसको लॉग में अगर कन्वर्ट किया जाए तो लॉग 0 बेस 0 इक्वल टू, हम यहां से ये भी बोल सकते हैं ना कि ये 1 होगा, और इस वाले से हम ये बोल दें लॉग 0 बेस 0 इक्वल टू 2 होगा। यहां से बोल दें तीसरे वाले से लॉग 0 बेस 0 इक्वल टू 3। इसका मतलब एक ही चीज की कई वैल्यूज आ रही हैं। इसका मतलब क्या बेस आपका 0 कभी भी हो सकता है? क्योंकि ये तो डिफाइन ही नहीं हो रहा है ना, वो एक ही बेस पर उस चीज पर कई वैल्यू मिल रही है, तो ये डिफाइन नहीं होता है। मतलब बेस आपका, जो बेस की वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती। बेस इज नॉट इक्वल टू 0। लॉग का बेस कभी 0 नहीं हो सकता। पहली कंडीशन तो ये सीखा हमने। अच्छा, अगर मान लो 1 की पावर 1 करें तो इसकी वैल्यू, अच्छा 1 की पावर 0 करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी? किसी भी संख्या की पावर अगर हम 0 करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अच्छा, 1 की पावर 1 करें तब भी 1 है, 1 की पावर 2 करें तब भी 1 है, 1 की पावर 3 करें अगर हम तब भी 1 है, 1 की पावर 4 करें तब भी 1 है। और इन सबको अगर हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? log 1 बेस 1 इक्वल टू 0। यहां से हम बोलेंगे log 1 बेस 1 इक्वल टू 0। ये 1 आ जाएगा, 0 नहीं यहां पर। इस वाले से देखा जाए तो 1 आ जाएगा। अगर हम इस वाले से देखें तो log 1 बेस 1 इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि log 1 बेस 1 की वैल्यू कभी 0 हो रही है, कभी 1 हो रही है, कभी 2 हो रही है। इसका मतलब log का बेस अगर 1 है तब भी डिफाइन नहीं है, तो बेस तो 0 भी नहीं हो सकता और बेस आपका 1 भी नहीं हो सकता। क्लियर हुई बात? यस सर। ठीक है, तो ऐसे इस चीज को डिफाइन किया गया। अब देखो लॉग का एक्सपोनेंशियल, ये जो फॉर्म हमने बनाया था ना, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ये जो होता है ये इसका लॉग फॉर्म है। ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये आपका लॉग फॉर्म है। ठीक, तो अब यहां पर रूल्स, हम थोड़ा प्रॉपर्टीज लॉग के बारे में बात करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। तो सबसे पहली चीज हम बात करेंगे ऐसे कि अगर आपके पास ये लिखा गया है a की पावर x इक्वल टू b है, तो हम यहां पर इसको लॉग के फॉर्म में बोलेंगे log b बेस a इक्वल टू x। और यहां पर कंडीशन क्या होनी चाहिए हमारी? यहां पर कंडीशन ये होनी चाहिए फॉर एवर आपका जो b है जिसका हमें log लेना है, ये हमेशा ये वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। जो a है आपका वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए, एंड a इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। जो बेस है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और बेस की वैल्यू 1 के बराबर भी नहीं होनी चाहिए। माने 0 से बड़ा 1 आता है, लेकिन हाँ 0 से बड़े सारे नंबर लेने हैं लेकिन 1 नहीं लेना है। और 0 से बड़ा है तो इसका मतलब 0 लेना ही नहीं है। ये तो यहीं पर कंप्लीट हो गया। बेस की वैल्यू ना तो 0 हो सकती है ना 1 हो सकती है। 0 से बड़ा और 1 के अलावा जितनी भी वैल्यू है सब पर हम लॉग को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन बेस की वैल्यू ना तो 0 होगी और न ही 1 होगी। 0 से बड़ी कोई भी संख्या हो सकती है 1 को छोड़ के। और जिस संख्या का हमें लॉग लेना है, जिस नंबर का लॉग लेना है, वो नंबर भी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये इसकी कंडीशन होती है लॉग की, बेस की और लॉग जिसकी ले रहे हैं, जिसका लॉग ले रहे हैं उसका। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म, और इसे हम बोलते हैं उस एक्सपोनेंट फॉर्म का लॉग फॉर्म। ये इसका लॉग फॉर्म होता है।
तो लॉग फॉर्म में जब चीजें लिखी जा रही है तो देख लो कि जिसका हमें लॉग लेना है वो पॉजिटिव संख्या होनी चाहिए, मतलब 0 से बड़ी होनी चाहिए, बेस भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए 0 से बड़ा, और वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो पहली कंडीशन तो ये है। दूसरा रूल इसका क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, और ये कंडीशन तब होती है, ये वाली कंडीशन तब होती है कि अगर आपका ये लॉग बी बेस ए रियल अगर है तब। अगर आपका बेस, अगर लॉग आपका इमेजिनरी में जा रहा है तब वहां पर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। लेकिन अगर आप जिस नंबर का लॉग ले रहे हो वो उसका रिजल्ट अगर एक रियल नंबर मिलना है तो ये कंडीशन फुलफिल होगी। इस पूरी चीज को रियल होने के लिए ही ये कंडीशन फुलफिल होती है। ठीक है, अब दूसरी चीज आप देखो, log 1 का किसी भी बेस पर बात करो, मतलब a की पावर क्या कर दिया जाए कि इसकी वैल्यू 1 हो जाए, आप बताओ। सर रियल नंबर में तो इरेशनल भी आते हैं ना। हाँ, रेशनल इरेशनल सब होंगे, सब कुछ। यहाँ पे आपने तो कहा रियल नंबर आने चाहिए। कौन से, किसमें? ये लॉग ए बेस ए, ये बी, ये हाँ, तो यहाँ रियल पे। नंबर का मतलब रियल में रेशनल इरेशनल सब है ना। तो हाँ जब आप किसी नंबर का लॉग ले रहे हो, अगर वो लॉग की वैल्यू रियल आ रही है, अगर आपका एक्स रियल है, रियल मतलब रेशनल या इरेशनल कुछ भी है, तो उसके लिए ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। अगर आप किसी का लॉग ले रहे हो और वो इमेजिनरी है तब वहां पर ये कंडीशन होल्ड नहीं होगी। अगर ये कंडीशन नहीं है तो रिजल्ट आपका इमेजिनरी आ सकता है। लेकिन अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है यहां पर, तो आपका एक्स हमेशा एक रियल नंबर ही होगा। और रियल में कोई भी नंबर हो सकता है, 1 भी हो सकता है, रिजल्ट आपका एक्स की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1.5 भी हो सकती है, 1.73 भी हो सकती है, √3 भी हो सकती है, √2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ये सब आपके सब रियल नंबर्स होते हैं। रेशनल और इरेशनल सारे नंबर्स को मिला के हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। और रियल में पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, लॉग की वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी आ सकती है, बस जिसका लॉग ले रहे हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए, और हमारा बेस, जिस बेस पर हम लॉग ले रहे हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। बेस मतलब ए आपका पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव वर्ड अगर हम बोले, इसका मतलब अगर किसी चीज को बोले कि ए पॉजिटिव है, इसका मतलब ए ग्रेटर देन 0। ए ग्रेटर देन 0 मैथमेटिक्स में कहता है ए पॉजिटिव है। ए लेस देन 0 अगर कहीं है, इसका मतलब ए निगेटिव है। क्योंकि आप नंबर लाइन को देखो, नंबर लाइन यहां पर 0 होता है, यहां 1, यहां 2, इधर क्या है -1, यहां क्या है -2, यहां क्या है -3। इसका मतलब अगर इधर की रेंज में आप हो तो ये पॉजिटिव रेंज है, इसके इधर जाओ तो ये निगेटिव रेंज है। क्लियर हुई बात? यस सर। ठीक है, तो अब भी बताओ, यहां पर जो दूसरा चीज है कि log 1 बेस ए, अब यहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा ए इस रेंज का है, जैसा मैंने यहां माना है वैसा हमारा ए है, ये मान के चल रहे हैं हमारा ये ए ऐसा है। और बी भी देखो ग्रेटर देन 0, तो ए जो 1 है, 1 तो ग्रेटर देन 0 है ही, क्योंकि यहां पर हम क्या लिखते हैं, इस पोजीशन पर हम बी को लिखते हैं और यहां हम ए को लिखते हैं। मैंने, ये हमारा स्टैंडर्ड तरीका होगा। हम जब भी बोलेंगे लॉग बी बेस ए, मतलब बी मतलब जिसका लॉग ले रहे हैं, और ए मतलब उस लॉग का बेस। ठीक है, तो ये 0 से बड़ा होना चाहिए। यहां पर कोई 1 की कंडीशन नहीं है, यहां बेस के लिए कंडीशन है कि बेस की वैल्यू 1 से 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, 2.3 हो सकता है, लेकिन बस 1 ना हो। 0.5, 0.3, 0.2 कुछ भी हो सकता है, न 0 हो न 1 हो, 0 से बड़ा हो। क्लियर? तो अब आप बताओ कि अगर हम a की पावर क्या कर दें कि इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाए, a की पावर क्या कर दिया जाए कि उसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाए? 0। 0। गुड। किसी भी नंबर के पावर आप 0 कर दो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो log 1 बेस a मतलब log 1 की वैल्यू किसी भी डिफाइंड बेस पर, डिफाइंड बेस का मतलब ये वाली कंडीशन, किसी भी डिफाइंड बेस पर log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। समझ में आ गई बात?
यस सर। तीसरा हमारा फॉर्मूला है कि लॉग ए बेस ए, मतलब जिसका हमें लॉग लेना है वो भी सेम वही है और बेस भी सेम है, तो ए की पावर क्या कर दें कि वो वैल्यू ए आ जाए बेटा? आप बताओ 2 की पावर क्या कर दें कि 2 आ जाए? आंसर 1। 1। वेरी गुड। तो किसी भी नंबर का लॉग उसी बेस पर 1 के बराबर होता है। ठीक है, अगर log 10 बेस 10 है तो उसकी वैल्यू 1, log 4 बेस 4 है तो उसकी वैल्यू 1, log 3 बेस 3 है उसकी वैल्यू 1, log 0.5 बेस 0.5 है तो उसकी वैल्यू 1, log 0.3 बेस 0.3 उसकी वैल्यू 1। क्लियर हुई बात? यस सर। ठीक। चौथा रूल, अब अगर मान लो कि आपके पास ऐसा दिया जाए log m इंटू n और बेस a है, तो देखो आप ये बताओ मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन इजी होता है बच्चे के लिए कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन इजी होता है? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन सब्ट्रैक्शन में कौन सी चीज इजी लगती है बच्चे को? एडिशन। एडिशन या सब्ट्रैक्शन? मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से ज्यादा अच्छा लगता है? यस इजी सर। होता है। ठीक है, तो यहां पर दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है m और n का, उसका हमने लॉग लिया। तो लॉग ऐसी एक चीज होती है ना जो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देती है। और सेम ऐसे ही आप चूंकि इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रहे हो, जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो आपके पास बहुत सी ऐसी चीज होंगी जहां पर ये एक टूल के तौर पे यूज किया जाएगा। जैसे आप आगे जाओगे तो एक लाप्लास पढ़ोगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो वहां पर भी सेम ऐसी ही चीजें होती हैं। ठीक है, वहां पर हमारे किसी चीज को अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पर उस मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यस तो सर। log m इंटू n बेस a इक्वल टू होता है log m बेस a प्लस log n बेस a। ठीक है, पांचवा log m बाई n डिवीजन में अगर है और बेस a है तो इसको हम लिख सकते हैं log m बेस a माइनस log n बेस a। देखो ये आपका मल्टीप्लिकेशन एडिशन में कन्वर्ट हो गया, ये डिवीजन आपका सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। यस सर। ठीक, अब इसको एक एक करके लिखते भी जाना। अब देखो जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाली चीज थी ना, उसको अब हम ऐसे करने जा रहे हैं, थोड़ा सा एक नया फॉर्मूला पुराने चौथे और पांचवे को यूज करके बनाने जा रहे हैं। लॉग m की पावर n बेस a इक्वल टू होता है n log m बेस a। जब यहां पर पावर चढ़ी होगी जिसका हमें लॉग लेना है तो ये आगे चला आता है ऐसे, यहां वाली चीज आगे चली जाएगी। अब कहोगे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हो गया? अब देखो m की पावर n का मतलब क्या होता है? m की पावर n का मतलब क्या है? m इंटू m इंटू m इंटू m, कितने टाइम्स, कितनी बार m का मल्टीप्लाई करना है? n टाइम्स। कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? n टाइम्स। n बार मल्टीप्लाई करोगे, यही तो मतलब है। बोलो। यस सर। ठीक, तो अब बताओ यहां पर m इंटू n मल्टीप्लीकेशन था तो वो एडिशन में हो गया,
तो m m m m n बार मल्टीप्लाई है, तो ये log m बेस a प्लस log m बेस a प्लस log m बेस a कितनी बार लिखा जाएगा? n बार लिखा जाएगा। n टाइम। हाँ, अगर 4 को 4 बार आप ऐड करके लिखो या 3 बार ऐड करके लिखो, 4 प्लस 4 प्लस 4, ये तो बराबर होगा ना आपका 4 इंटू 3। जितनी बार आपने लिखा है उतना ही आप मल्टीप्लाई करते रहो। यहाँ पे आप अगर इसमें से 4 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3। इसका मतलब ये है कि अगर आपका m की पावर n है तो वो m n बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब उस पर हम log लगा देंगे तो ये log m बेस a n बार ऐड होगा। और जब कोई चीज जितनी बार ऐड होता है ना, एक चीज अगर 50 बार ऐड हो रहा है तो उस चीज में आप 50 से मल्टीप्लाई कर दो, वही रिजल्ट मिलेगा। 10 को 5 बार ऐड करो तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 50 होगा, या 10 गुणे 5 कर दो तब भी तो 50 आ जाएगा। तो बस ये चीज वही है, आपके पावर अगर चढ़ी है तो ये पावर आगे चली जाएगी। 7वां, अगर आपका log m है, बेस a की पावर n है, अब a की पावर n लगा तो इसको हम क्या लिखते हैं? 1/n log m बेस a। सर इसमें a की पावर कहाँ से आ गया? हम तो बेस को राइट कर रहे थे। क्या 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 बताओ? जैसे a तो बेस था ना, हाँ एक्सपोनेंट को हम उस साइड राइट कर रहे थे, राइट हैंड साइड। हाँ हाँ, तब a की पावर कहाँ से आ गया एक्सपोनेंट? अगर आपके बेस के ऊपर भी कुछ पावर लगी हुई है पहले से तो उसे हम इस तरह से लिख लेते हैं। बस केवल मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे आपको अगर 4 की पावर समथिंग कुछ कर रहे हो, ऐसे 4 की पावर अगर आप बोल रहे हो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16 होगा ना? यस सर। ठीक है, तो हम 4 की पावर 2 इक्वल टू 16 को हम 2 की पावर 2 के होल पावर 2 अगर करें तब भी तो 16 ही होगा। हम 4 को 2 की पावर 2 भी तो लिख सकते हैं। यस सर। अब अगर हम इसको log के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो log 16 बेस 2 की पावर 2 इक्वल टू कितना आना चाहिए? 2। कितना आना चाहिए? 2 आएगा। 2 आना चाहिए इसका आंसर। अब देखो, अब इसका मतलब 2 की पावर 2 वो हम 4 है, 4 को हम 2 की पावर 2 लिख रहे हैं। और बेटा अगर हम इसी को ये लिख दें, अगर इस वाली चीज को हम कन्वर्ट कर दें, हम बोल दें कि 1/2, क्योंकि ये जो पावर चढ़ी है मैंने बोला ना कि ये अपॉन में आ जाएगा, जितना पावर चढ़ा है वो यहाँ अपॉन में आ जाएगा। तो हमने इसको 1/2 कर दिया क्योंकि 2 पावर चढ़ा था। अब हम इसको लिख दिए log 16 बेस 2, ऐसा लिख सकते हैं ना? अच्छा, log 16 बेस 2 की वैल्यू क्या होगी? ये तो 1/2 बाहर है, log 16 बेस 2 की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी ना? यस सर। तो अब आपका आंसर फिर से 2 आ गया कि नहीं? बोलो भाई, यही वाली चीज को हमने बोला ये लिखने के लिए हमने लिख दिया। अब हमारे पास पहले log 16 के बेस 4 था तो 2 आया, अब log 16 बेस 2 हो गया और इनटू 1/2 हो गया, तो log 16 बेस 2 की वैल्यू 4 होती है और 1/2 जो ये वाला प्रॉपर्टी था उसको यूज किया, तब भी तो हमारा आंसर में कोई चेंज नहीं आया ना। तो हमारे लिखने का तरीका बस बता दिया कि अगर किसी बेस के पावर अगर कोई चीज होती है तो उसे हम log के आगे ले जाके 1 अपॉन करके लिख देते हैं उस पावर को। रिजल्ट में दोनों में सेम आएगा, रिजल्ट में कहीं कोई चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने अभी आपको दिखा दिया कि 4 की पावर 2 इक्वल टू 16 या 2 की पावर 2 की पावर 2 इक्वल टू भी 16 है, दोनों सेम चीज है। अगर हम इससे log लिखेंगे तो log 16 बेस 4 इक्वल टू 2, अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तब भी 2 ही आना चाहिए। देखो मैंने ये प्रॉपर्टी लगा के लिखी तब भी तो 2 ही आया। बात समझ में आ गई है? यस सर। ठीक।
अब इसके बाद यहां पर अगला जो प्रॉपर्टी हम लोगों की है, प्रॉपर्टी नंबर कौन सा होगा, 7 के बाद 8, प्रॉपर्टी नंबर 8, लॉग बी बेस ए को हम ये भी लिख सकते हैं लॉग बी बेस, एक नया अपने मन से सी बना दो, डिवाइडेड बाई लॉग ए बेस सी। मतलब जो ये बेस में था उसका लॉग लो और एक नया कोई बेस बनाओ, और यहां पर कंडीशन क्या होगी, वही सी की कंडीशन, वो 0 से बड़ा होना चाहिए एंड c इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। जो बेस की कंडीशन आपकी थी वही आप यूज करो c के लिए। अब मतलब अगर आपके पास log b बेस a है तो हम उसको अपॉन में लिख सकते हैं log b बाई log a ऑन सेम बेस, सेम डिफाइंड बेस, मतलब जिसका बेस डिफाइन किया जा सके। ठीक है, अगर कोई ऐसी चीज लिखी है उसको हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे, ऐसी कोई चीज लिखी है उसको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसका एग्जांपल जैसे मान लो कि आपके पास ऐसा लिखा गया है log 16 बेस 4, इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, होगा, बोलो ये कोई प्रॉब्लम इसमें, log 16 बेस 4 इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे लिखने जा रहा हूं log 16, एक नया बेस ले लिया 2 डिवाइडेड बाई log 4 बेस 2। देखो आंसर क्या हो रहा है, log 16 बेस 2 की वैल्यू क्या होगी 4, और log 4 बेस 2 का वैल्यू क्या होगी 2। आंसर क्या आया, 2 ही तो आया। यस समझ में आ गई बात ये। यस ठीक, अब देखिए सर, ये दोनों फॉर्मूले रिलेटेड है ना? हाँ हाँ सब रिलेटेड है, सब रिलेटेड है। 9th, अगर आपके पास ऐसा है log b बेस a इंटू log c बेस b इंटू log d बेस c इक्वल टू हो जाएगा log d बेस a। अब कहोगे ऐसे कैसे, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, अभी मैंने बताया उसको क्या लिख सकते हो आप, इस वाली चीज को आप क्या लिख सकते हो, log b अपॉन log a लिख सकते हो सेम बेस पे, इनटू इसको क्या लिख सकते हो log c अपॉन log b, इसको क्या लिख सकते हो log d अपॉन log c लिख सकते हो। दोनों तीनों में बेस सेम कर दो, अब बेस मान लो सबका x x लिख दो, ऐसे सब पर बेस आपने x बोल दिया। अब आप बताओ log b बेस x, log b बेस x से कैंसिल, log c बेस x, log c बेस x से कैंसिल, बच गया क्या आपका log d बेस x अपॉन log a बेस x। अब अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो क्या log d बेस a लिख सकते हैं, जो अभी मैंने ये वाली बात बोली थी इसके पहले वाले रूल से। तो अब आप देखो कि यहां पर log b की वैल्यू चाहिए और यहां पर b बेस में है, और यहां पर c की वैल्यू और log यहां c बेस में है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ये log d बचा और यहाँ पर बेस a बचा, तो log d बेस a कर दिया। ये चेन आगे तक बढ़ा दो, 3 का मैंने लिखा तुम 4 का लिख दो, 2 का लिख दो, 10 का लिख दो, बस कैंसिलेशन होना चाहिए। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, जो आपका एंड में बचे और जो शुरुआत में बेस है वो आपको मिल जाएगा वहां पे, log d बेस a हो जाएगा, log b बेस a इंटू log c बेस b इंटू log d बेस c इक्वल टू log d बेस a हो जाएगा। समझ में आ गई बात बेटा ये? यस सर। ठीक, अब एक प्रॉपर्टी और हम लोग देख लेते हैं, 10वीं प्रॉपर्टी, log b बेस a
को हम ये भी लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग a बेस b। जब हम लॉग को 1 अपॉन में ले जाते हैं तो बेस आपका ऊपर चला जाता है और ऊपर वाली चीज बेस में आ जाती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप चाहो तो अपने मन से क्रिएट कर सकते हो। 2 और 4 वाला बड़ा अच्छा एग्जाम्पल होता है, इसी से बहुत सी चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है? नो सर। ठीक है, अब इसके बाद 11th आपका रूल क्या है? अगर हम बात करें a की पावर log x बेस a है, a की पावर log x बेस a है, तो इसकी वैल्यू सिंपली x के बराबर होती है। ठीक है, ये सिंपली किसके बराबर हो जाएगा? x के बराबर होगा। ठीक, इसको हम चाहे तो प्रूव भी कर सकते हैं। अभी मान लो कि a की पावर log x बेस a इक्वल टू y है। अभी देखना ये y x के बराबर आ जाएगा, तो अब दोनों तरफ log ले लो। जब log लोगे, ये क्योंकि एक्सपोनेंट फॉर्म में है, तो log लोगे तो क्या लिखेंगे हम? log y बेस a इक्वल टू log x बेस a लिख सकते हैं क्या? हमने इस वाले को यहां पर लिखा और ये जो इसको था मैंने यहां लिखा, और इसके ऊपर जो पावर है उसको मैंने यहां लिखा है। क्या बात समझ में आ रही है? ऐसे ही तो हम लोग लॉग को लिखते हैं। बोलिए बेटा। रिपीट कर दीजिए सर। हाँ, देखो, जैसे आपने ऐसे अभी तक लिखा था ना, अगर आप a की पावर x इक्वल टू अगर b है, तो आप इसको log के फॉर्म में कैसे लिखते हो? log b बेस a इक्वल टू x, यही तो लिखते हो। यहां पर जो होता है वो इसको यहां लिखते हो, यहां जो होता है वो इसको यहां लिखते हो, और जिसका आप पावर ले रहे हो उसको यहां लिखते हो। यही तो करते हो। यस सर। तो बस देख लो, हमने बोला तो है a की पावर। अब पावर जो है वो लॉग में है, उससे कोई मतलब नहीं है। a की पावर कोई एक नंबर है, log x बेस a, हमें उसकी वैल्यू मैंने बोला कि वो x के बराबर होगा। यहां पर मैंने ये बात बोली, तो हमने आपको बता दिया कि ये फॉर्मूला है, लेकिन मैं इसको प्रूव कर रहा हूं। तो log ये a की पावर log x बेस a को मैंने पहले मान लिया कि ये y है, और इसको हमने log फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। हमें ऊपर भूल जाओ कि ये क्या है, इसको भूल जाओ कि ये क्या है, इसको छोड़ दो, समझ लो कि एक नंबर है। log x बेस a एक नंबर है। ठीक है, a की पावर एक नंबर है, उसकी वैल्यू y के बराबर, तो log में कन्वर्ट करोगे तो log y बेस दिस नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे जो पावर है वो लिख दिया। अब देखो log y बेस a इक्वल टू log x बेस a है, तो क्या ये y x के बराबर नहीं होगा? y इक्वल टू x बोलेंगे ना। यस। और यही तो मैंने बोला है, log ये a की पावर log x बेस a को y, और y किसके बराबर आ गया? x के बराबर, तो मैंने उसी को x तो लिख दिया है। a की पावर log x बेस a किसके बराबर? x के बराबर। सर यहाँ पे जो आपने नीचे लिखा है log हाँ, a की पावर log a b इज इक्वल टू x। log b बेस a बोलेंगे। इसको बोलने का तरीका है, log के आगे जिसको जो ये वाली वैल्यू होती है ना, पहले उसको बोलते हैं, बाद में बोलते हैं बेस, ऐसे। हाँ, तो इसको बोलने का तरीका मैं एक बार लिख देता हूं, आप लोग हो। अच्छा, 9th 10th में log नहीं था क्या तुम लोगों में? नो सर। अच्छा, ठीक। तो देखो, इसको बोलते क्या है, पढ़ने का तरीका होता है, log b बेस a को पढ़ते कैसे हैं हम लोग? ऐसे बोलेंगे, log b बेस a, ऐसे बोलेंगे इसको हम लोग। ठीक है, तो log b बेस a इक्वल टू x। यस सर। ठीक है, तो जो यहां पर आया है उसको हमने log के साथ लिया, जो यहां पर था उसको हमने बेस बनाया, और जो पावर थी वो log की वैल्यू होती है। यस सर। समझ में आ गई बात? अब ये सर ये इसी x को हमने y की इक्वल किया है। हाँ, पहले भाई हम तो बोले ना कि हमारा ये फॉर्मूला है,
लेकिन अब इस फॉर्मूले को मैंने प्रूव करने के लिए इसे x नहीं मान लिया, एक कोई नंबर मान लिया कि ये y है। अब उस y को अगर हमने x के बराबर प्रूव कर दिया तो y की जगह x लिखने क्या फर्क पड़ता है हमें? यस सर। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये सर ये ऊपर वाला सर नहीं समझ में आ रहा है। कौन सा है? ये वाला? नहीं ये वाला। ये वाला यहां पर Yes. जो मैंने बोला है। Yes, ठीक है, sir. मैं एक बार फिर से बता देता हूं इस चीज को, मैं एक बार इसको फिर से बता देता हूं। देखो, हमको ये कहा जा रहा है a की पावर log x बेस a की वैल्यू क्या होनी चाहिए। हमने बोला कि इसकी वैल्यू x है, मैंने बता दिया कि ये फॉर्मूला है। मतलब अगर आपके पास जो नंबर है a, उसकी पावर अगर log x बेस a है तो उसकी वैल्यू x के बराबर होती है। मैंने आपको ये बोला है, बताया है ये। अब हम इसको प्रूव कर रहे हैं। मैंने मान लिया कि a की पावर log x बेस a ये y है, ये x नहीं है, ये y को एक हमने मान लिया कि ये अननोन है। हम इस y की वैल्यू की अब खोज कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, इस पूरे सिस्टम को लॉग में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये भूल जाओ कि ये लॉग लिखा हुआ है, आप इसे भूल जाओ कि ये लॉग लिखा है, ये जनरल कोई एक नंबर है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम किस फॉर्म में है? ये कौन सा फॉर्म है? सर इसको कोई वेरिएबल मान लीजिए। वेरिएबल या कुछ भी मान लो, आप जो मन करे वो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। Yes. आप इसको मान लो कि ये वैल्यू आपकी p है। तो Yes. इसका मतलब है कि a की पावर p इक्वल टू क्या है? y लिखा है। तो ये कौन सा फॉर्म है? एक्सपोनेंट फॉर्म है ना? यस सर। ठीक है, इस एक्सपोनेंट फॉर्म का अगर लॉग फॉर्म बनाया जाए तो क्या लिखा जाएगा? log y बेस a इज इक्वल इक्वल टू टू p। p और p क्या माना था? p था क्या? log log x x बेस a था। इसका मतलब क्या हो गया? हमने बोला कि log y बेस a ये p के बराबर, और p किसके बराबर है? log x बेस a। तो भाई Yes. दोनों तरफ log है, दोनों तरफ बेस a है, तो क्या ये y इस x के बराबर नहीं होगा? क्या y इक्वल टू x नहीं लिख सकते हैं? होगा तो सर। किसी y को हमने क्या मान लिया? x, और वही मैंने रिजल्ट यहाँ लिख दिया है। यस ठीक सर। है, ये जो 10th वाला फॉर्मूला आपने बताया था, 10th वाला, हाँ हाँ, तो अगर हम उसमें ले रहे हैं log 4 बेस 2 इज हाँ इक्वल टू 2 होगा। अब उसका अगर हम अपोजिट करेंगे हाँ, 1 अपॉन log 2 2 बेस बेस 4, 4, हाँ तब इसका क्या सोल्यूशन तब कैसे होगा? वही हो गया भाई। अब देखो तो, देखो देखो देखो, मैं बता रहा हूँ, देखो ऐसे। मैं उसका एग्जांपल, मैं इसीलिए पूछा था कि उसका एग्जांपल लेने की जरूरत है क्या। मैं लिख रहा हूँ log, हम इस पर कर दे क्या, 10 100 पे कर देते हैं ऐसे, log 100 बेस 10 इक्वल टू, बेटा बताओ क्या होगा? 100 की 10 की पावर क्या कर सर दिया जाए 2 कि होगा। 100 आ जाए? 2 होगा इसका आंसर ना। तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं, मैंने यही तो बोला कि ये इसको ऐसे लिख सकते हैं log 10 बेस 100, इसका भी आंसर 2 ही होगा। इसका मतलब 100 की पावर क्या कर दिया जाए कि उसकी वैल्यू 10 हो जाए? 100 की पावर क्या कर दिया जाए? 1/2 होगा। 100 की पावर क्या कर दिया जाए? 100 की पावर क्या कर दिया जाए? x कर दिया जाए, इसकी वैल्यू 10 हो जाए। तो इस x की वैल्यू क्या होगी? 1/2, मतलब 100 का रूट ले लिया जाए ना। जब x का मतलब 1/2, तो 100 का रूट ले रहे हैं हम, तो 100 का रूट ही तो 10 होता है। इसका मतलब ये x कितने के बराबर है? 1/2 के बराबर। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1/2। 1 डिवाइड बाई 1/2 की वैल्यू 2 ही तो होती है। यस सर। समझ में आ गई बात ये? यस। तो आप बेस को, जब आपने अगर मान लो कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में किसी लॉग की वैल्यू को ले जा रहे हो, लॉग को ले जा रहे हो, तो उसके बेस और उन वैल्यू को इंटरचेंज कर दो, आप अपने आप काम कर दो। अगर कोई वैल्यू अपॉन में लिखी गई है लॉग की, ऊपर ले जाओगे तो बेस और वो चीजें आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। जिसका हमें लॉग लेना है और जो बेस है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, प्लेस अपना इंटरचेंज कर देंगे। क्लियर हुई बात? यस सर। ठीक, तो ये समझ में आ गई बात ना? तो 11 तक आपके फॉर्मूले क्लियर हैं। अब हम लोग 12वां फॉर्मूले की बात कर रहे हैं।
12वां फॉर्मूला ये है, अभी ऊपर प्रूव भी किया है उसको हमने। अगर कहीं पर log x बेस a इक्वल टू कहीं पर log y बेस a लिखा है सब कुछ, तो यहां से हमारा कंक्लूजन क्या निकलेगा, ये निकलेगा x इक्वल टू y। ठीक है, यस सर। एक तो एक ये हो गया। दूसरा हमारा कंक्लूजन नंबर 13, अगर आपका log x बेस a जो है वो ग्रेटर देन log y बेस a है, तो इसमें दो कंडीशन बनेगी। इफ a ग्रेटर देन 1 है तो यहां पर रिजल्ट क्या होगा, x ग्रेटर देन y होगा। अगर बेस की जो वैल्यू है वो आपकी 1 से बड़ी है, क्योंकि बेस को तो 0 से बड़ा ही होना है और 1 नहीं होना चाहिए, 1 से ही बड़ा होना चाहिए आपका। तो अगर बेस की वैल्यू 1 से बड़ी है तो उस केस में ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के से बड़ी होगी। ठीक, और दूसरा कंडीशन ये है कि इफ a की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से अगर छोटी है तो उस केस में x लेस देन y होगा। तो अगर बेस 0 से 1 के बीच में है तो उल्टा हो जाएगा, अगर x log x बेस a ग्रेटर देन log y बेस a है तो x लेस देन y हो जाएगा। जो ये सिंबल यहां पे लगा है, ये सिंबल अगर a 1 से बड़ा है तो वो यहां पर तब लग जाएगा, अगर 1 से छोटा है तो इसका उल्टा करके वो बेस आप वो आप सिंबल यहां पे लग जाएगा। ये क्लियर हुई बात बेटा? ये बोलो। Yes. ठीक है, सर तो ये यहाँ 11th वाला फॉर्मूला राइट कर लेने दीजिए। अच्छा ये ठीक, प्रूफ रुक किए जाओ, हाँ रुक जाओ। x लेस देन y, सर। 11th वाला फॉर्मूला, 11th ये वाला ना? यस सर। ठीक है, उसको लिख लो जल्दी से। हमें लगा कि तुम लोग को लॉग 10th में पढ़ाया गया होगा, लेकिन लॉग मतलब नहीं है 10th में, और 11th में मैथ वाले बच्चों को लॉग मिलेगा, बायो वाले बच्चों को लॉग नहीं मिल पाएगा तब। तो उनको शुरुआत में ही बेसिक मैथमेटिक्स में ही, फिजिक्स के बेसिक मैथमेटिक्स में ही लॉग पढ़ना पड़ेगा। और जो आईसीएससी बोर्ड वाले बच्चे होंगे उनको उनके बुक में है, 9th-10th में ये चीजें हैं लॉग वाली। तो हम लोग में सिर्फ 2 ही फॉर्मूले बताए गए थे, अच्छा, log m की पावर n और नहीं तो जितनी चीजें मैंने बता दी ना 13 फॉर्मूले, ये 13 फॉर्मूले तुम्हारे 11th के जो लॉग की चीजें हैं ना उसमें काम आएंगी। पूरा 11th का जो लॉग है, जब लॉग पढ़ोगे वहां पर तो ये चीजें आपके काम आएंगी वहां। मैंने सब कुछ बता दिया इसमें। ठीक, यस समझ में आ गई बात ये? यस सर। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करें, अब कुछ प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की लॉग के। क्वेश्चन लिखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू लॉग फॉर्म। क्वेश्चन आपका है, बस केवल प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि लॉग आप लोगों को पढ़े तो छोटे छोटे क्वेश्चन से भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे कि आपका लॉग एकदम क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लॉग फॉर्म। ठीक है, लिख लिया इसे? इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 10 की पावर 4 इक्वल टू 10,000। इसका बेटा लॉग फॉर्म क्या होगा, क्या लिखेंगे हम? लॉग 10,000 बेस 10 इक्वल टू 4। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक है,
दूसरा इसका अगर बोला जा रहा है 3 की पावर -5 इक्वल टू x है, तो इसका लॉग फॉर्म क्या होगा? log x बेस 3 इक्वल टू -5। कोई दिक्कत इसमें? No, sir. ठीक है, अब देखो 0.3 की पावर 3 इक्वल टू 0.027, तो इसका जब हम लॉग फॉर्म लिखेंगे तो लॉग 0.027 बेस 0.3 इक्वल टू 3। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब हम अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो लॉग में कैसे लिखेंगे, लॉग फॉर्म में है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बस हम उसकी प्रैक्टिस अभी करा रहे हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और वो क्या हो? आपका पहला क्वेश्चन है लॉग 81 बेस 3 इक्वल टू 4, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म सक्षम बताओ। सक्षम Yes, sir. बताओ। भाई सिंपल सी बात है, ये लॉग 84 ये 81 बेस 3 का मतलब क्या होता है? हम 3 की पावर क्या कर दें कि इसकी वैल्यू 81 आ जाए, वही तो उसका आंसर होता है। तो हम सीधे सीधे जो ये बेस में लिखा होता है ना वो हम यहां लिखते हैं, और जो ये वाली वैल्यू होती है वो हम यहां लिखते हैं इक्वल टू 81। ये वाली वैल्यू उठ के ऊपर चली जाती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये वाली वैल्यू उठ के यहां आ जाती है, और ये वाली वैल्यू उठ के यहां चली जाती है। याद रहेगा अब? Yes, sir. ठीक है, दूसरा वाला फिर बताना तुम्हें। लॉग 32 बेस 8 इक्वल टू 5/3, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा? 8 की पावर 5/3 8 की पावर 5/3 इक्वल टू 32। अब तुम कहोगे कि सर 8 की पावर 5/3 इक्वल 32 समझ में नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा इसको देखो। हम लोग कल की क्लास में इंडिसीज में पढ़े थे, 8 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, Yes, sir. और इस पूरे की पावर 5/3 लिख सकते हैं। अब पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर तो मल्टीप्लाई हो जाती है ना, तो Yes. आप बता दो 2 की पावर जब 3 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा ना, 3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 5, तो वही तो 32 है। 32. इसका मतलब 8 की पावर 5/3 भी तो 32 ही होता है। Yes, sir. समझ में आ गई बात ये? Yes, sir. ठीक, तीसरा क्वेश्चन, लॉग 0.1 बेस 10 इक्वल टू -1, बताओ इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 10 के पावर -1 इक्वल टू 0.1. 10 की पावर -1 इक्वल टू 0.1। गुड, ठीक, समझ में आ गई बात? Yes, sir. ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 लिखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 कॉपी पर,
क्वेश्चन में बोल रहा हूं वो लिखो, इसके बाद उसको सोल्यूशन अपने सामने साथ में ही कॉपी में लिखते चल रहे हो ना। यस सर। हाँ, अपनी कॉपी एकदम साथ में मेंटेन करते रहना, मतलब ये ना हो कि ऑनलाइन क्लास है तो ऑनलाइन को अब ऐसे ही बस केवल सुनना है देखना है, नहीं, आप एकदम इफेक्टिवली काम करिए, कॉपी के नोट्स एकदम प्रॉपर आपके बनने चाहिए। ठीक, अब लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। हो गया सर। ठीक है, पहला क्वेश्चन, log 16 बेस 2, इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, log 16 बेस 2। अब देख के ही समझ सकते हो कि भाई 2 की पावर क्या कर दें कि इसकी वैल्यू 16 हो जाए, बताओ। 4, तो इसका आंसर क्या होगा 4। ये तो आपका एक तरीके से ऑब्जेक्टिव अप्रोच थी, अगर हम इसके सब्जेक्टिव अप्रोच की तरफ जाएं तो सब्जेक्टिव अप्रोच इसका क्या होगा, बस इसको देखो, यहीं से आपकी चीजें क्लियर होंगी। मान लेते हैं इसमें हम कि log 16 बेस 2 इक्वल टू x होगा, हमें नहीं मालूम है किसकी वैल्यू 4 होगी, हमने मान लिया कि इसकी वैल्यू x होगी। इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, 2 की पावर x इक्वल टू 16 होगा क्या। अब कल की जो क्लास थी इंडिसीज वाली, उससे रिलेट करो भाई, 2 की पावर x 16 है तो हम ये 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं ना। यस। अब कल वाली चीज, अगर 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर y आ रहा है तो x y के बराबर होता था, तो 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 4 आ रहा है तो x इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। सिंपल सी बात है, और हमने इसका आंसर x ही तो माना है, तो x की वैल्यू किसके बराबर, 4 के बराबर। ठीक है, ये तो आसान सा था कि 2 की पावर क्या कर दें, कि ये तो आपका एनालिटिकल अप्रोच है कि 2 की पावर क्या कर दें कि उसकी वैल्यू 16 हो जाए, वो तो हमको समझ में आ गया कि 2 की पावर 4 करने पर 16 होता है तो आंसर आपका 4 आएगा। लेकिन अगर हम उसको सब्जेक्टिव फॉर्म में बात करें तो ऐसे होगा। अभी आगे वाले क्वेश्चन जो मिलेंगे उसमें आप ये नहीं लगा पाओगे, जल्दी से नहीं समझ पाओगे कि इसके पावर क्या कर दें कि इसका आंसर ये हो जाएगा, और लेकिन आप इस अप्रोच से रिजल्ट सही बता ले जाओगे। दूसरा क्वेश्चन आपका, log 2 बेस 16 इक्वल टू आपसे पूछा जा रहा है। अब ये नहीं सोच पाओगे ना कि 16 की पावर क्या कर दें कि वैल्यू 2 हो जाए। अच्छा, 16 की पावर अगर हम 1 करेंगे तो वैल्यू 16 आएगी, आएगी ना। यस। 16 की पावर 0 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0। और 16 की पावर 1 करेंगे तो वैल्यू 16 आएगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं 0 और 1/4 होगा, 1/4। हाँ, अब मान लो इसके बारे में नहीं जानते हैं कि कितना होगा, तो आपने इसको क्या बोल दिया, इसकी वैल्यू x के बराबर है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, 16 की पावर x इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, 2 का मतलब 2 की पावर 1। अब देखो 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 4 की पावर x, तो 2 की पावर 4x इक्वल टू 2 की पावर 1। तो यहां से हमको क्या कंक्लूजन मिला, 4x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/4। मैथमेटिक्स की सब्जेक्टिव अप्रोच आपका आंसर दे दिए। क्लियर हुई बात, एक लाइन के अंदर आपने इस बात को तुरंत समझ लिया। यस सर। ठीक है, तो आपको जब लॉग वाले फॉर्म की लॉग की वैल्यू पूछे अगर ना, तो आप उसको तुरंत एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और अपने अकॉर्डिंग इस चीज को कन्वर्ट करिए, इसीलिए इंडिसीज मैंने कल कराया था। अगला क्वेश्चन, log 1/3 बेस 3 इक्वल टू क्या है, तो हमने मान लिया कि log 1/3 बेस 3 इक्वल टू आपका ये x है, मान लिया हमने कि ये x है। ठीक, तो अब क्या लिखेंगे, 3 की पावर x
इक्वल टू 1/3 और 1/3 का मतलब 3 की पावर -1, तो सिंपल सा आपका हो गया x इक्वल टू -1। 3 की पावर क्या कर दें कि इसकी वैल्यू 1/3 के बराबर हो जाए, तो -1 कर दें, 3 की पावर 1/3 के बराबर हो जाएगा वो। ठीक है, यस सर। अब देखो 4th क्वेश्चन, log 8 बेस रूट 2 इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। तो हमने क्या किया, इसको मान लिया कि ये किसके बराबर, x के बराबर। ठीक है, तो अब थोड़ा सॉल्व करके बताओ जल्दी से क्या होगा। सक्षम बताना तुम सॉल्व करके इसे। x इक्वल टू 3 होगा मैम सर। 4th का x इक्वल टू 6 आएगा बेटा। आप ऐसे सोचो ना कि 2 की पावर 3 करने पर 8 होता है ना। यस सर। अच्छा, √2 क्या है, √2 इंटू √2 करने पर 2 आएगा ना। तो हम 2 की पावर 3 6 होता है, तो √2 मतलब 2 क्या है, √2 का स्क्वायर है ना। यस सर। तो √2 की पावर कितना करना पड़ेगा, तो 2 की पावर 3 करने पर 8 था, तो √2 की पावर क्या करना होगा, 6 करना होगा। आप सिंपली इसको ऐसे लिख लो, √2 की पावर x इक्वल टू 8। ठीक है, तो इस √2 का मतलब क्या होता है, 1/2 पावर 1/2, तो 2 की पावर x/2 इक्वल टू 2 की पावर 3। 8 को मतलब 2 की पावर 3 होता है, तो x/2 किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। तो x/2 इक्वल टू 3, तो यहां से x इक्वल टू 6। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, log 0.008 बेस 5 नहीं मालूम है किसके बराबर, x मान लीजिए। तो 5 की पावर x, अपने आप सॉल्व भी करते रहिए, 5 की पावर x इक्वल टू 0.008, और 0.008 को हम लिख सकते हैं 8/this, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/125। 8 से कैंसिल कर दोगे तो ये हो जाएगा 1 बार, और यहाँ पे चलेगा 16 और 40 इतना, और इसको हम लिख सकते हैं 1/5 की पावर 3, और इसको लिख सकते हैं 5 की पावर -3। इसका मतलब x इक्वल टू -3। समझ में आ गई बात। यस सर। अब हम लोग अब क्वेश्चन लिखो एक, इवेल्युएट द फॉलोइंग। अगला क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा होगा, ये 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 4। इवेल्युएट द फॉलोइंग। इवेल्युएट द फॉलोइंग मतलब जो वैल्यू है उसकी, अब जो दिया गया उसकी वैल्यू पता करनी है। इवेल्युएट द फॉलोइंग, पहला इसमें है 3 प्लस log 10 की पावर -2 बेस 10। अब देख के इसका आंसर बता सकते हो। प्रॉपर्टी क्या था, log b बेस a की पावर ऐसे n था,
तो ये क्या हो जाएगा, n log b बेस a। भाई 10 की पावर -2 है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3, और -2 को आगे ले जाओ तो -2 log 10 बेस 10। अब कोई भी लॉग का, किसी भी नंबर का लॉग सेम बेस पर 1 के बराबर होता है, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 1 के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस केवल 2 इक्वल टू 1। समझ में आ गई बात बताइए? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन आपका 5 प्लस लॉग 0.001 बेस 10। फिर से वही वाली चीज, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस लॉग 0.001 को लिख सकते हैं 10 की पावर -3 बेस 10। लिख सकते हैं क्या? यस सर। ठीक है, जब डेसिमल, ये वाला समझ में आता है ना कि डेसिमल को राइट में ले जाएंगे तो 10 की पावर क्या होगा, और लेफ्ट में ले जाएंगे तो 10 की पावर क्या होगा। जब हम डेसिमल को जितने प्लेस राइट ले जाते हैं उतना 10 की पावर माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है उसमें, और जब डेसिमल को हम जितने प्लेस लेफ्ट में ले जाते हैं उतना ही 10 की पावर प्लस में मल्टीप्लाई हो जाता है उस नंबर में। ये बात पता है ना, किसको बताने की जरूरत है? नो सर। ठीक है ना? यस ठीक, तो बस सर, इसको हम लोग x मान के भी कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं। तो x मानने की जरूरत क्या भाई, दो चीजें हैं ना, इसका मान अलग निकालोगे, इसकी अलग निकालोगे, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो 10 की पावर -3 आगे चला जाएगा और बचेगा 5 - 3, और log 10 बेस 10 बचेगा। log 10 बेस 10 की वैल्यू 1 होती है, 5 - 3 इक्वल टू 2। ठीक है, यस सर। अगला देखो, log 125 अपॉन log √5, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। तो इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसा, log 125 बेस √5 लिख सकते हैं कि नहीं? आंसर देख के बताया जा सकता है इसका क्या होगा। भाई अगर ये बेस 5 होता है तो 5 की पावर कितना किया जाए कि 125 हो जाए, 3। और 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब होता है 5 की पावर 3 करने पर कितना आ रहा है, 125 होता है। तो अगर यहां पर बेस 5 होता तो ये आंसर कितना आता, 3। लेकिन 5 का मतलब है √5 इंटू √5, तो √5 इंटू √5 की पावर 3 इक्वल टू 125। तो ये क्या लिख सकते हैं, √5 की पावर 6 इक्वल टू 125 है। तो इसका मतलब क्या है कि √5 की पावर क्या किया जाए 125, तो पावर कितना कर रहा है, 6 कर रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा इसका, 6। समझ में आ गई बात ये? क्योंकि देखो वहां तक तो हम लोग सब्जेक्टिव काम कर चुके हैं, तो अब तो हमारे दिमाग में ये सब चीजें आ जानी चाहिए कि इसको हमें अब क्या करना है। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, log 72 बेस 6 माइनस log 2 बेस 6 करो, आसान सा है। log की प्रॉपर्टी यूज करना है, log a माइनस log b किसके बराबर होता है,
क्या लिख सकते हैं इसे हम, log 72 by 2 base 6। अच्छा, log 72 by 2 इक्वल टू log 36 base 6। इसका मतलब 6 की पावर क्या कर दें कि 36 आ जाए, तो 2 कर दें। आंसर क्या हो जाएगा आपका 2। समझ में आ गई बात, बताइए। बोलो, सक्षम? यस सर। सर ठीक ये है ना। log 36 बेस 6 इक्वल टू 2 कैसे हुआ? 6 की पावर क्या कर दिया जाए कि 36 होगा, आप बताओ। 6 की पावर क्या कर दे, ओके वही तो उसका आंसर होता है ना। यस जो सर। बेस होता है उसकी पावर क्या चढ़ा दिया जाए कि ये वाली वैल्यू के बराबर हो जाए। जितना आपको पावर मिलता है वही उसका आंसर होता है यहाँ पे। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप ऐसे तो लिख सकते हो ना, log 36 को 6 का स्क्वायर बेस 6, और यहां पर क्या लिख सकते हो 2 इंटू log 6 बेस 6, और log 6 बेस 6 की वैल्यू 1, तो बचा क्या आपका 2 ही तो बचा। आप इस तरह से कर लो, इस अप्रोच से चले जाओ आगे। ठीक है। यस सर। पांचवा, log 8 बेस 4 माइनस log 32 बेस 8। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, दोनों के बेस बेटा अलग अलग है, एक का बेस 4 है, एक का बेस 8 है, तो हम इसको तो डायरेक्ट डिवीजन में नहीं ला सकते। तो हम इसको क्या करेंगे, क्या इसे हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1/2 log 8 बेस 2 लिख सकते हैं क्या। 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, जो यहां पे पावर होती है वो अपान में चली जाती है, माइनस 1/3 log 32 बेस 2 लिख सकते हैं क्या। देख के ध्यान से बताओ, क्या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। यस सर। सर -1/6 आएगा। तो अभी देख लो इसको। हाँ, 2 की पावर क्या कर दिया जाए कि 8 हो जाएगा, तो 2 की 3 पावर 3, तो 3/2 आ जाएगा, और 2 की पावर क्या कर देंगे 32, तो 5, तो 2 ये 3/2 माइनस 5/3, आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। यस। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये हम लिख सकते हैं इसको 3/2 माइनस 5/3, एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 6, और 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, माइनस 3 2 जा 6, 5 3 जा 5 2 जा 10, तो क्या हो जाएगा -1/6। क्लियर। यस। अब जो क्वेश्चंस हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव के कुछ क्वेश्चंस चलो कर लेते हैं हम लोग। एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1, एमसीक्यू क्वेश्चन है, इफ log 27 बेस रूट 3
equal to x, then the value of x is, a पार्ट आपका है 3, बी पार्ट है 4, सी पार्ट है 6 एंड डी पार्ट है 9। करके जल्दी से बताओ क्या होगा, तो बोल के ही बताना, चैट पे ना करो, बोल के ही बता दो उसको, ओके ना। चैट अगर ओपन कर, हाँ बी ना, डी नहीं सी 6, सी 6। कौन बताया, सक्षम या अंकुर? अंकुर। सक्षम तुम बताओ बेटा, सॉल्व करो करो। सिंपल सी चीज है भाई, इतना क्वेश्चन कराने का मतलब यही है कि हम लोग वहां पर आसानी से इस बात को अब कर सकें ऑब्जेक्टिव में। अभी सर 6 6 यस क्या किए हो सक्षम, तुम अपने बात को एक्सप्लेन करो, क्या किए हो? सर √3 के पावर 2 कर देंगे, x इक्वल टू √3 के पावर 2, √3 की पावर x इक्वल टू 27 लिखेंगे ना। इसको Yes, कैसे sir. लिखते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या लिखेंगे? √3 की √3 पावर x x इक्वल टू 27। अच्छा, इसको सर- 27 होता क्या है? सर 3 की पावर Q. 3 होता है, ठीक है। Yes. और √x को, √3 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर x बाई 2, क्योंकि By √3 का मतलब होता है 3 की Yes. पावर 1/2। आगे Yes. x है तो x से मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 की पावर 3। यहां से क्या आ गया, x बाई 2 इक्वल टू 3, तो इससे हमें क्या मिल गया, x इक्वल टू 6। Yes. क्लियर? Yes, sir. ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इफ log 0.04 base 5 equal to x, then the value of x, सॉल्व करिए, ऑप्शन हम धीरे धीरे लिख रहे हैं। then the value of x is, तो आप इसे सॉल्व करिए। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है -4 और चौथा ऑप्शन है -2। सर -2। Sir -2 yes sir. टू। -2 ठीक है, -2। Yeah. चलो, 1 घंटे के ऊपर जाता है ना ये, तो थोड़ा सा यहाँ पर रिस्पॉन्ड करना ये बंद कर रहा है, इसका ऊपर कंप्लेन करना पड़ेगा इसमें। चलो हम एक बार इसको स्टॉप करते हैं, फिर से शेयर करते हैं। सेकंड बस रुक जाओ, चैट वाला मैसेज साथ में देखने पे प्रॉब्लम थोड़ा क्रिएट कर रहा है। आवाज मेरी आ रही है कि नहीं तुम लोग तक? Yes sir. ठीक, चलो आगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ log
64 बेस 0.5 equal to x, then the value of x, then the value of x, पहला ऑप्शन -4, दूसरा ऑप्शन -6, तीसरा ऑप्शन 4 और चौथा ऑप्शन है 6। बताओ सॉल्व करके क्या होगा। सर -6। सक्षम तुम बताओ। अंकुर तुम थोड़ा सा वेट किया करो, इनको भी बताने की। सर मेरा 6 आ रहा है। तुम्हारा 6 आ रहा है, कैसे? थोड़ा बताओ हमें क्या की एक 6 आ रहा है। सर 0.5 के पावर x इक्वल टू 64। चलो अब चलो, जो बोल रहा हूं मैं लिख रहा हूँ, जो तुम बोल रहे मैं लिख रहा हूँ। 0.5 के पावर x इक्वल टू 64। ठीक है, 64 को हम लोग सर 2 के पावर 6 लिख सकते हैं। इसको हम 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। अब 0.5 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 1/2 की पावर x लिख सकते हैं ना। यस सर। इक्वल टू 2 की पावर 6, ये लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है। अच्छा, 1/2 की पावर x को हम क्या 2 की पावर -x लिख सकते हैं? यस सर। इक्वल टू 2 की पावर 6। तो भाई इससे क्या हुआ? -x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू -6। तो आंसर क्या हो जाएगा? पर अगर 0.5 को नहीं चेंज करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। नहीं, रॉन्ग क्यों होगा? तो सर x इक्वल टू 6 ही आएगा फिर। क्यों x इक्वल टू 6? 0 भाई, आपका ये वाली चीज जो है बराबर होनी चाहिए ना। यस सर। 2 को 0.5 लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? या तो यहां पर चेंज करो या यहां चेंज करो। यस सर। जब दोनों बेस बराबर होंगे तभी तो हम पावर को इवेल्युएट करेंगे। यस सर। ठीक है। यस सर। चलो, क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ log x का बेस क्यूब रूट ऑफ 3 ये इक्वल टू -3, then the value of x is पहला ऑप्शन आपका है 1/5, दूसरा ऑप्शन है -1/5, तीसरा ऑप्शन है -1 और चौथा ऑप्शन है 5। क्या होगा जल्दी से बताइए। अंकुर, सॉल्व हुआ? यस सर। कितना आ रहा है? सर ए वाला ऑप्शन आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन। यस। सक्षम तुम्हारा? सर नहीं सॉल्व आ रहा है। नहीं सॉल्व कर पाए। अब थोड़ा देखो इसको, क्या चीज दी गई है। बेस में क्या लिखा है? 5 का क्यूब रूट लिखा है ये। तो 5 का क्यूब रूट इसकी पावर -3 इक्वल टू x लिखा गया क्या?
अब 5 का क्यूब रूट क्या बोला जाएगा, 5 की पावर -3/3, क्योंकि क्यूब रूट को क्या लिखेंगे पावर के फॉर्म में, 1/3 इक्वल टू x, और ये क्या हो जाएगा 5 की पावर -1, और 5 की पावर -1 होता क्या है भाई, 1/5 ही तो होता है। समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक, ठीक है, तो चलो लॉग आज हम लोगों ने पूरा पूरा कंप्लीट कर लिया। कल तो क्लास नहीं रहेगी, अब परसों जो क्लास होगी, परसों वाली क्लास में हम लोग उस पर बात करेंगे, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन तुम लोगों में था कि नहीं था, ये बताओ। सर था। तो फैक्टराइजेशन पर काम करने की जरूरत है? नो नो सर। अच्छा, क्वाड्रेटिक को कोई लिखा होता है जैसे x² - 2x + 3 इक्वल टू समथिंग, तो उसका फैक्टर कर लेते हो ना? यस हाँ। सर। हाँ यस हाँ। सर। हाँ, उसमें चेक कर लेते हो ना कि अगर b² - 4ac की वैल्यू अगर रियल आ रही है, इंटीजर आ रही है, तो उसके हम हिट एंड ट्रायल मेथड से उसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर b² - 4ac की वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है, तो हिट एंड ट्रायल नहीं, फिर सिद्धाचार्य रूल लगा के उसके रूट्स निकाल के काम करते हैं। सब तो पता है ना ये सब तो? यस सर। तो उसको एक बार रिवाइज कर लेना, और उस ये लॉ के क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा, लॉग के क्वेश्चन हम सेंड जैसे कर देंगे। फॉर्मूले पे। अच्छा, जितने करा दिए ना उतना क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है आपकी बात। तो इसमें सर फॉर्मूले पे तो नहीं करवाए, जैसे जो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, अच्छा, फॉर्मूला ऐसे लर्न हो जाएगा। हाँ, ठीक है, चलो हम देख लेते हैं, और जो क्वेश्चंस हमें मिल जाएंगे हम सेंड कर देंगे इस पर ना। यस सर। ठीक, हाँ, इसको हम सेंड कर देंगे उसको। ठीक, यस यस सर। सर। ठीक है, तो चलो, तो क्लास अब ऑफ करें ना? यस यस। क्लास अब तुम लोगों की रहेगी परसों, ठीक है? यस यस। सर।